थे हम लोग कंडीशन की बात कर रहे थे। तो क्या है आपका कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। ये क्या क्या कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की? तो इकलौती कंडीशन है कौन सा, कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल, है ना। कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल टाइप का होना चाहिए। और इन्हीं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कायरल, CHIRAL, कायरल। अब इस टर्म को याद रखना, कायरल। अब आगे हम लोग इसी टर्म को यूज करेंगे, बार बार अनसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कायरल, है ना। कायरल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल का कहने का मतलब क्या है, वो कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल मतलब कायरल, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये टर्म हो गई। अच्छा, अगर मैं डिफाइन करूं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे बताओ, बोलो। मैं आपसे पूछूं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो अनसिमेट्रिक तो पता है आपको, अनसिमेट्रिकल है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करो अनसिमेट्रिकल को, तो देखो करते क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है, एक काम करो, इसका मिरर इमेज ले लो। मिरर जानते हो, क्या करना है आपको, मॉलिक्यूल्स which cannot be superimposed on their mirror image structure, है ना। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, आपने क्या किया, उसका मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, किसी भी शेप का मॉलिक्यूल हो सकता है, उसका मिरर इमेज ले लो आप लोग। ठीक है, तो मिरर में रखोगे तो इसका एक इमेज बनेगा, है ना। अगर ये अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज हो जाता है, मतलब वो सिमेट्रिकल टाइप का है, क्योंकि केवल सिमेट्रिकल कंपाउंड ही अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज होते हैं। याद रखना, ऐसे पता किया जाता है कि कौन कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। तो क्या करना है आपको, बस एक मिरर इमेज लेना है, बीच में मिरर लगाओ, ये मिरर है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी है ना। अगर आपको ऑथेंटिसिटी पता करनी है तो क्या करना है, उसका मिरर इमेज ले लेना बस। अगर ये जिस अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए, जैसे देखो ये, अगर मैं इसको स्फीयर मानूं या सर्कल मानूं, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी मिरर इमेज पे जाके क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हो गया सुपर इम्पोज, है ना। तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल बोलेंगे इसको, कैसा है, सिमेट्रिकल है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है जो अनसिमेट्रिकल टाइप का है ना, कैसा भी स्ट्रक्चर सही, जैसे आप अपने हैंड का स्ट्रक्चर मान सकते हो, आपके हैंड भी कायरल होते हैं, है ना। या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कैसा हो आपका, इसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, उसका अगर आप मिरर इमेज लेते हो, है ना, तो कैसा हो जाएगा, वो उस पर कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, है ना। उस पर आप सुपर इम्पोज नहीं करा पाओगे। ठीक है, ये डेफिनेशन वाली बात है, बाकी चीजें हम लोग देखेंगे आगे जैसे चलते आएंगे। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट होते हैं अकायरल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स। अब अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या है, अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब ये कैसे होंगे, सिमेट्रिकल नेचर के होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब है कैसे होंगे, सुपर ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ, और इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजेबल होंगे, बिल्कुल। इनका अगर आप मिरर इमेज लोगे तो कैसा हो जाएंगे, सुपर इम्पोजेबल होंगे, है ना। तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो कायरल होगा या अकायरल होगा, बस। कायरल अकायरल, दो चीज याद रखनी है आपको। कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मतलब सिमेट्रिकल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। तो ये याद रखो बस क्यों। तो क्या है, मॉलिक्यूल्स which can be superimposed, है ना, can be superimposed on their mirror image structure, है ना। तो मिरर इमेज स्ट्रक्चर पे क्या कर सकते हो आप, इसको सुपर इम्पोज करा सकते हो, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, चलो। ठीक है, तो इतना लिख लो पहले, चलो। दर्शना को क्या डाउट है, एग्जाम्पल्स, हाँ अभी एग्जाम्पल्स ही करेंगे सब, देखो अभी समझाते हैं, लिख लिया इतना। चलो एक थोड़ा सा
समझने के लिए देखो, देखो जैसे आपके हैंड है ना, ये हैंड भी आपका कायरल है ना, क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री देखिए, देखो अनसिमेट्रिकल टाइप का है, थंब है, ये है, फिंगर्स हैं, अनसिमेट्रिकल का है। इसका मिरर इमेज लो, यहाँ पे मिरर रखो, इसका मिरर इमेज बनेगा, देखो ऐसा बनेगा मिरर इमेज, बिल्कुल इसी तरह से आएगा ना, बीच में मिरर रखोगे तो, है ना, है ना। तो देखो इसका मिरर इमेज को देखो, आप इसको सुपर इम्पोज नहीं करा पाओगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। कैसे सुपर इम्पोज नहीं करा पाओगे? देखो इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो, देखो सुपर इम्पोज हो गया किस पे? देखो नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है ना, है ना, मतलब पूरा इसी की तरह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। मान लो ये पूरा सिमेट्रिकल होता तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाता है इसके ऊपर। तो जो आपके अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अगर आप मिरर इमेज लेते हो तो अपनी मिरर इमेज पे क्या हो जाते हैं, वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। और केवल अनसिमेट्रिकल होते हैं जो अपनी मिरर इमेज पे क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट्स वगैरह की बात, है ना। तो अब आते हैं कि हमें तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना है ना। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, और ऊपर से आपको क्या करना है अभी, अब आपके पास थ्री डायमेंशनल भी नहीं है जो आप इसको थ्री डायमेंशनल सारे ऑब्जेक्ट्स को या मॉलिक्यूल्स को आप लोग देखते फिरो कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि आप मिरर लेके घूमते रहो, है ना, कि जैसे मॉलिक्यूल आया आप मिरर लगाया उसमें देख लिया आपने, सुपर इम्पोज कर लिया। तो क्वेश्चन कैसे करने हमें, ठीक है। तो देखो एक तरीका है कायरलिटी फाइंड आउट करने का। कायरलिटी का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, कायरल या कायरल है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप उसमें सिमेट्रिसिटी फाइंड आउट कर लो। आपको सिमेट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उनसे हम लोग सिमेट्रिसिटी पता करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है कायरलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय सिमेट्री एलिमेंट्स, है ना। सिमेट्री एलिमेंट्स है कुछ हमारे पास जिनकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। अच्छा अगर सिमेट्रिकल होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। और अनसिमेट्रिकल टाइप का निकलेगा तो वैसी बात है, कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोगों को देखने हैं कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। देखो देखो सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो, उन्हीं को सिमेट्री एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहला नेम देख के पता लग जाएगा आपको, सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीओएस बोलेंगे, याद रखना आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। सेकंड है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है सीओएस। नेक्स्ट है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग शॉर्ट में एओएस बोलेंगे, है ना। और फोर्थ है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डबल यूएस बोल दो इसको शॉर्ट में। तो ये चार सिमेट्री एलिमेंट्स आपको पढ़ाई करते हैं, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनकी मदद से आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कोई मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है या नहीं है ना। और अगर सिमेट्रिक निकलेगा तो मतलब कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। और अगर अनसिमेट्रिकल आएगा तो क्या बोल देंगे उसको कि कैसा है, वो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ समझ में आया क्या करना है हमें? चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट जो आपको पढ़ना है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब पीओएस, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिख लेना, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। अच्छा है क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, देखो आपके मॉलिक्यूल में किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन आप होना चाहिए जो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। समझ बात को? कैसे, जैसे मैं ऑब्जेक्ट ही लेता हूं, जैसे अल्फाबेट्स पता है सबको, जैसे ए अल्फाबेट ले लिया हमने, बताओ इसमें कोई ऐसा प्लेन है क्या जिससे मैं इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाऊं?
बताओ। हाँ सर। है ना, कौन सा प्लेन है? देखो ये प्लेन अगर मैं ये ले लूं तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो टू इक्वल पार्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे का मिरर इमेज, जैसे बीच में इस प्लेन में अगर मैं मिरर लगा देता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता ना मुझे, तो बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ऐसा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो हो गया। तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिकल टाइप का है ना। तो यही होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। तो पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को आपको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बिल्कुल आइडेंटिकली, है ना। तो इसी तरह से अच्छा और बताओ, जैसे बी बनाते हैं हम लोग, है ना, बताओ इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताओ, है ना। तो देखो इसको इस प्लेन से हम लोग टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी प्लेन हो कैसा भी, एक इमेजिनरी प्लेन होना चाहिए जैसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अच्छा सी को बताओ, सी को डिवाइड कर सकते हो क्या? यस सर। है ना, ये देखो हो गया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, सी वाला। अच्छा इसी तरह से डी को कर सकते हो क्या? हाँ है ना, इसको भी कर सकते हो किस प्लेन के थ्रू, इस प्लेन के थ्रू, है ना, कोई भी एक प्लेन होना चाहिए। अच्छा इसी तरह से ई हो सकता है क्या, बताओ, यस सर। है ना, हो सकता है ना। तो देखो ई को कर दिया आप लोगों ने। अच्छा एफ हो सकता है क्या, बताओ। नो सर। नहीं नहीं, एफ में तो नहीं है, मतलब एफ में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे फाइंड आउट करना है आपको, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट्स में होगा, किसी ऑब्जेक्ट्स में नहीं होगा, हो गया, है ना। हाँ काफी सारे हैं, आप खुद बनाना, पूरे जेड तक बनाना अपने आप, है ना, और फिर देखना सब में किस किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या किस में नहीं है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो फिर अपने मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स पे आते हैं, बनाओ जल्दी यहाँ तक। हो गया कंप्लीट, चल आगे चलते हैं। हाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं अभी इसका, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये उसको कैसे डिफाइन करोगे, इमेजिनरी प्लेन, है ना, कोई भी एनी इमेजिनरी प्लेन which can bisect a molecule into two identical parts, है ना। और वो पार्ट्स भी कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज, सच दैट वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अनदर, है ना। तो उस इमेजिनरी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया, है ना। तो यही जो इमेजिनरी प्लेन है इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है, लिख लो, इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये तो हो गया, चलो डेफिनेशन वाली बात। अब अपने एग्जांपल्स पे आते हैं ना, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन वही है आपके लिए, क्या करना है आपको, फाइंड आउट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बताओ। मैंने लिया इस तरह का, क्लोरीन है और यहाँ ऊपर क्लोरीन, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो। यस। है ना, किस प्लेन के अक्रॉस है, प्लेन भी बताओ मुझे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ मतलब ऊपर से ही दोनों वर्टिकल है, पर इस टाइप से, है ना, एक तो इस टाइप से वर्टिकली इसको टू के पार्ट डिवाइड कर सकते हो और ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना।
प्लेन के अब से ऊपर से आप लोग ऐसे टू इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, और आपसे पूछा जाए कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो भी आप बता सकते हो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, है ना। वैसे 2 की जरूरत नहीं है हमें, कोई एक भी होगा ना तो मॉलिक्यूल में क्या है, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का है वो, तो ज्यादा की मतलब नहीं कि आप सब काउंट करो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक भी आपको दिखाई देती है मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे होते हैं बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आप कह सकते हो इस मॉलिक्यूल को देख के कि ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल है ये, सॉरी अकायरल है ये, ठीक है ना। समझ में आई बात किस तरह करना है। अच्छा चलो, तो इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। बताओ अगर मैं एक क्लोरीन को वेज पे लेता और एक को डैश पे लेता तो बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, वर्टिकल। है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन से प्लेन में है, बस इसी प्लेन वर्टिकली बस, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, पर एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी है तो भी कैसा है, सिमेट्रिकल है ना, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकायरल है। बताओ बात समझ में नहीं है, बोलो। पता कर सकते हो ना ऐसे किस तरह से पता मतलब दिखते हैं। अच्छा एक चीज सुनो, जब भी आप लोग सिमेट्री वगैरह कोई भी देखो ना, तो कोई भी एटम या ग्रुप को आप लोग ना सॉलिड स्फीयर की तरह माना करो। आप ऐसा माना करो ये सॉलिड स्फीयर है, जैसे क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोरीन एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे मानो, है ना, जो कि प्लेन के ऊपर अटैच है ना, वेज पे है ना, जैसे प्लेन के ऊपर अटैच है। यहाँ पे ये सब जो कार्बन एटम्स हैं वो सब सॉलिड स्फीयर्स हैं, ये वाले सब सॉलिड स्फीयर्स हैं, है ना। और डैश पे भी जो भी आप क्लोरीन लगा रहे हो वो भी सॉलिड स्फीयर है। तो क्या करोगे आप इजीली इसको मैं देख सकते हो, देखो जैसे मैंने इसको ऐसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये आधा आधा हो गया, इधर से हाफ पार्ट इधर से हाफ पार्ट, देखो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एटम को, इधर से आपने आधा आधा कर दिया, इधर से हाफ कर दिया, इस क्लोरीन को आपने हाफ हाफ कर दिया, देखो हो गया पूरा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना। तो सब एटम्स या ग्रुप्स को एक सॉलिड स्फीयर की तरह माना करो आप लोग, तब आसानी रहेगी आपको ऐसे सिमेट्री पता करने में, ठीक है। बताओ, बता सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से बताना, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन बताओ थर्ड आप लोग। इसको अगर मैं क्लोरीन और यहाँ पे Br होता तो बताओ, बोलो प्लेनोसिमेट्री है, यस सर। है ना। तो अभी प्लेनोसिमेट्री कितनी प्लेनोसिमेट्री ऐसे पूछा जाए तो एक, 1। हाँ वर्टिकली ऐसे जब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ब्रोमीन का एटम हाफ, ऊपर से क्लोरीन का एटम हाफ, तो हो गया प्लेनोसिमेट्री। तो मतलब एक प्लेनोसिमेट्री तो है इसमें, है ना। चलो हमें तो एक होगा तो भी सिमेट्री का पता लग जाएगा। अच्छा अगर ऐसा होगा कि यहाँ वेज पे मैंने क्या लगा दिया CH3, बताओ प्लेनोसिमेट्री है क्या, बोलो। यस सर। है ना, तो सीधा ऐसे इस प्लेन के थ्रू आप इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो हाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, और तो किसी प्लेन के थ्रू है नहीं, हाँ तो सिमेट्रिकल टाइप का है मॉलिक्यूल। अच्छा अगर मैं ऐसे करता, इधर दोनों वेज पे फ्लोरीन लगा देता, चलो तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, यस सर। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1। एक है केवल, इस प्लेन के क्रॉस बस इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। और तो कोई प्लेन है नहीं, बस एक ही प्लेन दिखाई दे रहा है मुझे, तो चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना। अच्छा अब आप क्या करोगे ये बताओ, है ना, मतलब ये ऊपर है वेज पे डैश पे, है ना, ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह लिख सकते हो या इस तरह लिख सकते हो, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं, नो सर। है ना। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब किसी भी प्लेन से इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना, जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलो
बात समझ में नहीं है, बताओ, है ना? कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन आपको? चलो देखते रहो जल्दी जल्दी, और क्वेश्चन करते रहेंगे अब। हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल में डायगोनली सिमेट्री कैसे हो सकता है? मतलब फिफ्थ एग्जाम्पल एक स्क्वायर है जिसमें दो फ्लोरिंग ऊपर की साइड अटैच है, यहाँ पे वेज पे आपकी तरफ बाहर की तरफ निकली हुई है आपकी स्क्रीन से। तो किस डायगोनल की बात करूं, मतलब कैसे डायगोनली सिमेट्रिकल है? मतलब क्या चाहते हो, क्या करना है बताओ? अरे बोलो कौन है? हाँ मतलब कहीं डाउट हो तो बताओ, क्योंकि तभी समझ में आएगा। हाँ, कैसे ले सकते हो? बस एक ही तरीका हो सकता है जिसमें बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा, है ना? जब इसमें यहाँ पे मिरर लगाओगे तो देखो बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? इस फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, यहाँ भी फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, पूरा मॉलिक्यूल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना? तो और तो कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, नहीं, और किसी प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप फ्लोरीन को करना चाहोगे तो एक बात बताओ, चलो ये फ्लोरीन फ्लोरीन आधा हो गया, है ना? रिंग आधा हो गया। यहाँ पे जो फ्लोरीन है, जब मिरर लगाते हो तो यहाँ भी तो फ्लोरीन दिखना चाहिए मुझे। मिरर का मतलब यही तो है कि नहीं? मिरर इमेज होना चाहिए ना बिल्कुल जस्ट इसका। टू इक्वल पार्ट में कहाँ डिवाइड हुआ? इस साइड में आपको फ्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो इस साइड में कहाँ है वो वाला फ्लोरीन, कहाँ है? नहीं है। तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? ऐसे नहीं है, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ठीक है? अच्छा, और किसको डाउट है? हर्षवर्धन को क्या डाउट है? 3 में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो भी पीओएस कैसे आया? 3 वाले में ग्रुप से मतलब नहीं है ना? यहाँ पे आप लोग आधा आधा करो ना ऐसे। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है स्फीयर, यहाँ पे ब्रोमीन का एटम है स्फीयर है। तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो देखो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इसको। क्लोरीन का एटम आधा आधा हो गया, रिंग आधा आधा हो गया, ब्रोमीन का एटम आधा आधा हो गया, देखो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अलग होने से क्या होता है? सेम हो डिफरेंट हो, इस प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही सकते हो, तो है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, हो गया मतलब सबका, है ना? आगे चलते हैं। 6 वाला में इस तरह से देखो, जैसे एक साइक्लिक है ना? इससे यहाँ पे ऐसे मैं बनाऊं वेज और डैश की फॉर्म है, तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है और डैश पे आपके पास क्लोरीन है। इधर आपके पास वेज पे ब्रोमीन है और डैश पे आपके पास आयोडीन है। तो कैसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बताओ? ऐसे करने की कोशिश करोगे तो कहाँ हुआ, एक तरफ फ्लोरीन ब्रोमीन आ रखे हैं आयोडीन, तो ये भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना? आप कहोगे मैं इनको फ्लोरीन और क्लोरीन को काट दूंगा बीच में से आधा आधा, इधर ब्रोमीन आयोडीन को काट दोगे, काट दो, चलो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो CH2 वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे कहाँ से CH2 वाला ग्रुप लाओगे? बताओ किस प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? कहीं से नहीं होगा, है कि नहीं? तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, ठीक है? हाफ होना चाहिए पूरा मॉलिक्यूल एग्जैक्ट, ठीक है? चलो और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। CH3H और CH3H, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो? यस सर। है ना? तो कैसे कैसे देखो, या तो आप ऐसे डिवाइड कर दो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, या मैं क्या करूं, इन सबको प्लेन में ले लूं, CH3H को, CH3H को, है ना? तो इस प्लेन के थ्रू मैं इसको डिवाइड कर दूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। बताओ ये समझ में आया नहीं है? बताओ, बोलो। मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा है ना? इसको हम लोग अगर ऊपर से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे देखेगा हमें CH3 वेज पे ऊपर की तरफ, है ना? और नीचे देखेगा H। इसी तरह यहाँ भी ऊपर की तरफ देखेगा हमें CH3 और नीचे की तरफ देखेगा H। ऐसे ऊपर से हम इसको देखेंगे तो ये सेम ही तो है, ऐसा ही तो है। तो मतलब एक तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया।
और एक मैं इनको भी तो आधा आधा कर रहा हूँ, CH3 और H को आधा आधा काट दिया मैंने ऐसे, बिल्कुल देखो हो गया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई कि नहीं हुई बताओ, बोलो बताओ, डाउट है तो समझते आना। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो होते नहीं है ना, 3 डायमेंशनली शेप होता है उनका, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप विजुअलाइज करोगे थोड़ा सा तो इजीली बना पाओगे। बताओ हो गया? चलो और करते हैं क्वेश्चन, जैसे इसमें बताओ अगर दोनों यहाँ पे कुछ भी लगा दो, क्लोरीन क्लोरीन लगा लो, बताओ बोलो। Yes, sir. है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, किस प्लेन के अक्रॉस है? तो एक ही प्लेन दिख रहा है मुझे बस, ये वाला है ना, इसी तरह से बस इसी प्लेन के अक्रॉस में इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसमें, तो सिमेट्रिकल टाइप का है ना। अच्छा अगर मैं इसी को ऐसा कर देता कि एक वेज पे क्लोरीन लगा दिया और एक डैश पे लगा दिया क्लोरीन, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, बोलो बोलो। Sure, बताओ sir. जल्दी। प्लेन ऑफ सिमेट्री अब इसमें नहीं है ना, किसी भी प्लेन से इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? अब कहोगे कि दोनों क्लोरीन तो हैं, होने दो, जब इसको डिवाइड करोगे तो एक क्लोरीन ऊपर है, प्लेन के ऊपर की तरफ है यहाँ पे, है ना, और एक प्लेन के नीचे की तरफ है। तो जब आप मिरर लगाओगे तो ऊपर वाला ऊपर की तरफ ही तो दिखाई देना चाहिए, है ना। कहाँ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? एक प्लेन के नीचे वाला क्लोरीन है, एक ऊपर आ रखा है, तो 2 इक्वल पार्ट थोड़ी ना बोलेंगे इसको, मिरर इमेज थोड़ी ना बोलेंगे एक दूसरे का। बताओ, है ना। अरे बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मतलब कर पाओगे क्वेश्चन आप लोग, है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ सकते हो आप लोग कि कैसे फाइंड आउट करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री को। अच्छा तो ये बताओ इसमें क्लोरीन, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? Yes, sir. कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? One. देखो हाँ, केवल और केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो भी इस प्लेन के अक्रॉस, बस। और किसी प्लेन से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। अब कहोगे कि कैसे नहीं कर सकते हम लोग, हमें तो और भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो ना, वेज और डैश वाला कॉन्सेप्ट भी तो देखो कि क्लोरीन प्लेन में थोड़ी ना है, वो ऊपर की साइड प्लेन के ऊपर रखे हुए क्लोरीन हैं ये वाले, है ना। डैश का मतलब है इस प्लेन के नीचे रखे हुए क्लोरीन हैं वो, है कि नहीं। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा, इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा, तो नहीं होगा, डिवाइड थोड़ी ना है। यहाँ ऊपर है क्लोरीन, यहाँ नीचे है क्लोरीन, तो कैसे एक प्लेन में थोड़ी ना है, मिरर इमेज थोड़ी ना बनाए। तो फिर पीओएस बोलोगे क्या इसको? नहीं बोल सकते हम इसको पीओएस। समझ रहे हो ना बात को किस तरह से? तो ये पीओएस नहीं है, ठीक है ना। केवल एक पीओएस है इसमें, कौन सा पीओएस है? ये वाला, जिसमें देखो ये क्लोरीन ऊपर है, ये भी ऊपर है, बिल्कुल मिरर इमेज। ये नीचे है, ये वाला क्लोरीन नीचे है, और ये वाले क्लोरीन तो आधे आधे हो ही गए। देखो हो गया पूरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। है ना, समझ सकते हो ना इसको। चलो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन, आगे चलते हैं फिर। सर हाँ जी बोलिए। सर जिस प्लेन से हमने मॉलिक्यूल को डिवाइड किया उसी को मिरर मान के करना है। हाँ वो प्लेन, ये ऐसा मानो उस प्लेन पे आपने मिरर रख दिया है ना। अब देखो कि उस पर मिरर रख के जिस प्लेन पे आपने किया कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या। अगर यहाँ पे मिरर रखोगे तो वैसा इमेज बनना चाहिए ना, जस्ट जैसे मिरर में बनता है। तो देखो
है ना? मतलब बिल्कुल हाफ होना चाहिए, टू इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड होना चाहिए, एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा लगे, ये मतलब है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो अब आप बताओ मुझे CH4 में प्लेनो सिमेट्री है क्या, बताओ। यस है ना? अब सबसे पहले तो CH4 होता कैसे है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो मैंने काफी बार बता रखा है ना, बेज और डैश रिप्रेजेंटेशन। हाँ, टेट्राहेड्रल शेप का है, 190 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इसको अगर आपको 2D पे रिप्रेजेंट करना हो तो वेज और डैश के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो दो बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं वेज और डैश में, और बाकी के जो दो बॉन्ड होते हैं वो इसमें से एक वेज होता है और एक डैश होता है ना? वो प्लेन के अबव और बिलो होते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं। ये वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन है ना, बहुत पहले से पढ़ते आए हो, है ना? इन सबको हमको सॉलिड स्फीयर मानना है, मान लिया, चलो सबको सॉलिड स्फीयर, है ना? बताओ इसमें प्लेनो सिमेट्री है क्या, बोलो। यस सर। अच्छा चलो, ये पता लग गया प्लेनो सिमेट्री है। किस प्लेन के अक्रॉस है प्लेनो सिमेट्री, बोलो बताओ। तो ऊपर देखो से इसमें, हाँ मैं बताता हूँ, देखो इसमें प्लेनो सिमेट्री की बात करोगे तो इसमें 6 प्लेनो सिमेट्री है। समझ सकते हो 6 प्लेनो सिमेट्री कैसे हैं? देखो मैं बताता हूँ किस तरह से 6 प्लेनो सिमेट्री है। अगर मैं इन हाइड्रोजन को नेम दे दूं, ये 1 हाइड्रोजन है, ये 2nd हाइड्रोजन है, ये 3rd हाइड्रोजन है, ये 4th हाइड्रोजन है। तो देखो किन्हीं भी 3 एटम को आप एक बार में एक प्लेन में ले सकते हो टेट्राहेड्रल में, याद रखना हमेशा। किन्हीं भी 3 एटम को आप एक बार में एक प्लेन में ले सकते हो और उन्हीं को प्लेन में लेके आलादा करते रहो। जैसे मैंने ले लिया 1 कार हाइड्रोजन, कार्बन और 2 वाले हाइड्रोजन को, इन तीनों को एक प्लेन में लिया और काट दिया 2 इक्वल पार्ट में। फिर लिया 1 वाले कार्बन को, कार्बन को, 3 वाले हाइड्रोजन को, 1 और 3 वाले हाइड्रोजन को प्लेन में लिया, काट दिया, है ना? 1 कार्बन 4 को प्लेन में लेके आप लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से 2 कार्बन 3 को ले सकते हो, 2 कार्बन 4 को प्लेन में ले सकते हो, है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 कार्बन 4 को प्लेन में ले सकते हो। तो ये 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिससे आप मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सब के सब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बताओ बात समझ में नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। चलो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, है ना? इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, देखो थोड़ा सा समझाते हैं इसको किस तरह से है ये। तो देखो यहाँ देखते हैं ना, है ना? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि किस तरह से है। तो देखो, तो एक काम करते हैं, ऐसे 4 पेन लेते हैं, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, है ना? तो कैसे बना सकते हो, एक कोशिश मैं ऐसे कर सकता हूँ थोड़ा सा बनाने की, है ना? ये 3 एक इस तरह से और एक इसके अब, तो ये टेट्राहेड्रल जैसा दिखाई दे रहा है क्या आपको, कुछ कुछ, है ना? थोड़ा सा टेट्राहेड्रल जैसा मान सकते हो इसको, ऐसा ऐसा ही ना, सबके बीच में 190 डिग्री बॉन्ड एंगल, 190 डिग्री बॉन्ड एंगल, है ना? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना? इस तरह मान सकते हो इस स्ट्रक्चर को, इस तरह मान सकते हो आप स्ट्रक्चर को, किसी तरह मानो, है ना? हर तरफ से कहीं से भी देखो टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, किसी भी प्लेन के थ्रू देखो इसको, है ना? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बीच में एक कार्बन है ना? इसे 4 ग्रुप अटैच है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, देखो ऐसे मानो इसको, ये आपकी तरफ है, वेज है ना? आपकी तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है, वेज है। ये डैश वाला है, ये अबव वाला है, और ये जो पीछे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है वो एक और प्लेन में है ना? ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये वाला प्लेन में है, ये आपकी तरफ है निकला हुआ, वेज है, और ये वाला डैश है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे बनाते हैं हम लोग वेज और डैश को, देखा ऐसे ही तो बनता है वेज और डैश, है ना? समझ में आ गया वेज और डैश कैसे बनते हैं? इसी तरह से अब कहोगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सब हाइड्रोजन है, इक्वल है सबके सब, तो क्या करेंगे हम लोग, किन्हीं भी 3 को एक प्लेन में ले लेंगे। किन्हीं भी 3 को मतलब है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है ना, और ये वाला हाइड्रोजन, इन 3 को एक प्लेन में लेके देखो ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं। देखो इसको काट दिया मैंने ऐसे, ये हाइड्रोजन आधा हो गया, कार्बन आधा हो गया, और इधर से ये हाइड्रोजन आधा हो गया, ये पूरा एक इक्वल डिस्टेंस पे आपके दोनों हाइड्रोजन बच गए। बताओ बात समझ में नहीं आई? मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, तो मैंने ऐसे काटा है इसको इस तरह से,
है ना, मतलब ये हाइड्रोजन को आधा कर दिया, ये कार्बन आधा कर दिया और ये वाला कार्बन आधा कर दिया, ये दोनों बच गए 2 इक्वल डिस्टेंस पे। बताओ है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से आप किन्हीं को भी 3 को लेके, जैसे मैंने इसको हाइड्रोजन को ले लिया, इस हाइड्रोजन को ले लिया और कार्बन को ले लिया, तो देखो इस प्लेन से मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे काट दो इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में, है ना। या फिर इन दोनों हाइड्रोजन को ले लो, ये देखो कहीं से चार तरफ से सिमेट्रिकल टाइप कहीं तो है, इन दोनों हाइड्रोजन को लेके 2 इक्वल पार्ट में काट दो, देखो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, है ना। इन दोनों हाइड्रोजन को लेके 2 इक्वल पार्ट में काट दो, किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन को लेके देखो किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में ऐसे काटते जाओ इनको, ऐसे कहीं से भी, है ना, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता जाएगा। बताओ बात समझ में आई नहीं है, बोलो। तो टेट्राहेड्रल समझ में आ गया ना किस तरह से टेट्राहेड्रल है ना। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक आपकी तरफ है वेज, एक डैश की तरफ है, और ये दोनों बॉन्ड आपके प्लेन में है, ये वाले दोनों बॉन्ड, ये वाला प्लेन है ना। बताओ बोलो, अभी कोई डाउट है तो बताओ किसी को, समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। यस सर क्लियर। चलो तो फिर अपने पॉइंट की तरफ वापस से आते हैं हम लोग, है ना। कहाँ गया हमारा स्ट्रक्चर, ये रहा, ठीक है। तो बना सकते हो ऐसे, है ना। तो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, है ना, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है CH4 में, चाहो तो याद भी रख सकते हो, है ना, इस पॉइंट को। अच्छा चलो, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जिसमें बोलते हैं CH3Cl में बताओ कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बोलो। या पहले तो ये बताओ कि सिमेट्री हैवी या नहीं है सर। है ना। तो देखो पहले कैसा टेट्राहेड्रल है, देखते हैं, है ना। कार्बन से क्लोरीन, कहीं भी लगाओ क्लोरीन, किसी भी लगाओ, है ना। 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में से कहीं वेज पे लगाओ, डैश पे लगाओ, है ना, या फिर नॉर्मल प्लेन में लगाओ, कहीं भी लगाओ क्लोरीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्लोरीन एक अलग एटम है, बाकी के सब हाइड्रोजन सेम है और कार्बन तो है ही है। तो किन्हीं भी 3 को एक बार प्लेन में ले सकते हो ना। तो देखो क्लोरीन को तो आधा करना जरूरी है ही, हमें क्लोरीन को तो आधा करेंगे तभी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक बार लो क्लोरीन, है ना, एक हाइड्रोजन, है ना, और एक कार्बन, तो आप क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन 3, इन तीनों को एक एक बार प्लेन में ले सकते हो। मतलब अगर मैं पूछूं कि कितने पीओएस होंगे तो कितने हो जाएंगे, बताओ 3 पीओएस हो जाएंगे इसमें, है कि नहीं है, बताओ। कर सकते हो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड इसको, बताओ बोलो, है ना। क्लोरीन को तो आपको प्लेन में लेना ही पड़ेगा, क्लोरीन कार्बन ये दोनों तो आएंगे हर बार, इनको तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, और तीनों हाइड्रोजन में से एक एक करके किसी को भी एक बार लेते जाओ। पहले फर्स्ट हाइड्रोजन को ले लो, फिर सेकंड को ले लो, फिर थर्ड को ले लो, तीनों से बारी बारी से आप लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे इस पूरे मॉलिक्यूल को, है ना। चलें आगे, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। Yes, sir. लिख लिया, आगे चलें। चलो अच्छा, तो अब आप लोग बताओ मुझे CH2 फ्लोरीन और क्लोरीन, चलो बोलो, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ मतलब कार्बन से क्या अटैच है, एक क्लोरीन है एक फ्लोरीन है ना, और 2 हाइड्रोजन तो है ही है ना। तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलो, है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। अच्छा ठीक है, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 1। हाँ क्योंकि केवल आप एक ही पॉसिबिलिटी है, क्लोरीन को आधा आधा आपको करना ही पड़ेगा,
कार्बन तो है ये साथ में, और फ्लोरीन को आधा कर दो बस। इस प्लेन के अक्रॉस आप लो और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इन तीनों को, क्लोरीन आधा, कार्बन आधा और फ्लोरीन आधा आधा, ऊपर नीचे, है ना। और वेज और डैश पे आपके एच बच जाएंगे, हो गया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना। तो देखो कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, मतलब ये भी सिमेट्रिकल टाइप का है कि नहीं। अगर मैं ऐसा करता कि कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच कर देता, मतलब कार्बन से H अटैच है, D अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, बताओ इस केस में क्या होगा, बोलो बताओ। मतलब कार्बन से आपने क्लोरीन भी अटैच किया है ना, फ्लोरीन भी अटैच किया है, एक आपके पास H है और एक आपके पास D है, बताओ इसमें कहीं कोई सिमेट्री है क्या, बोलो। नो सर। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना। तो सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है बेसिकली, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो जीरो। तो देखो टेट्राहेड्रल कार्बन में केवल एक ही कंडीशन बन सकती है जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, वो कौन सी है, जिसमें चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, आपके एटम या ग्रुप चारों डिफरेंट होने चाहिए, है ना। अगर आप किसी भी दो को सेम रखते हो ना, मिनिमम दो भी अगर सेम है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। देखो जैसे दो हाइड्रोजन सेम थे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, तीन सेम थे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, चार में तो है ना। बस चारों डिफरेंट होंगे कि एक ही कंडीशन है जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो। अभी किसी को डाउट है तो बताओ। अभी समर्थ को कुछ डाउट था शायद, क्या डाउट था समर्थ, बताओ। हाँ बोलो। सर वो जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड है वो एग्जैक्टली Cl वाले बॉन्ड के नीचे है ना? वो प्लेन में है, प्लेन में है। ऐसे मानो एक बॉल आपका हुआ, यहाँ पे क्लोरीन वाला बॉल पड़ा हुआ है, स्फीयर है कैसे यहाँ पड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला स्फीयर यहाँ पड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन वाला स्फीयर यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे प्लेन में पड़े हुए हैं, है ना। और ये जो वेज और डैश है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, जो वेज पे हमने बना रखा है ऊपर की तरफ है, और ये वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो इन्हीं को काट दिया मैंने, इसी प्लेन में काट रहा हूँ मैं। मतलब आप अपना ये साफ करते हो ना, स्क्रीन को साफ करो ऐसे, जैसे स्क्रीन को साफ करते हो तो इन स्फीयर को काट रहा हूं मैं। तो ये स्फीयर हो गया आधा ऊपर, आधा आधा नीचे, ये स्फीयर हो गया आधा ऊपर आधा नीचे, ये स्फीयर आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। इस प्लेन में साफ कर दिया पूरा मैंने इसको, है ना। इस प्लेन के थ्रू मैं इसको काट रहा हूँ पूरा ऐसे, मान लो, ठीक है। समझ में आ रही बात कैसे। हाँ चलो तो टेट्राहेड्रल कार्बन जिससे चारों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हैं, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ना। कोई दो भी अगर सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसी से रिलेटेड एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन बता दो मुझे जरा। CH2 और F2 की बात करता हूं मैं, तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, यस सर। है ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बता दो, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, बताओ, ये बता दो जल्दी से। मतलब दो फ्लोरीन है और दो हाइड्रोजन है, 1 2 हाँ 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, एक बार आप दोनों फ्लोरीन को ले सकते हो प्लेन में कार्बन के साथ, एक बार दोनों हाइड्रोजन को ले सकते हो सेम प्लेन में कार्बन के साथ, तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, है कि नहीं। दोनों फ्लोरीन कार्बन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, या दोनों हाइड्रोजन और कार्बन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, हो गया, है ना। बताओ बात समझ में नहीं आया, बोलो। ठीक है यस तो सर। इसको आप तो, हाँ तो इसको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में समझ में आ गया सबको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से बनाओ इसको जल्दी। चलो आगे चलते हैं। अब लेते हैं
एलीन, याद है सबको एलीन सिस्टम, है ना? बताओ Yes, sir. तो कैसा होगा, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? यस तो सर। सबसे पहले तो हम इसको ओरिजिनली बना लेते हैं ना, ऐसे नहीं देखना हमें, हमें खुद से पता होना चाहिए कि आपको पता है ये इवन नंबर क्यूमुलिन है ना? तो इस पे जो दो बॉन्ड होंगे वो एक प्लेन में होंगे, और दूसरे वाले जो बॉन्ड होंगे वो इसके वेज और डैश वाले बॉन्ड्स होंगे, है ना, परपेंडिकुलर प्लेन में बॉन्ड होंगे। तो ये हमको खुद से पता होना चाहिए। हाँ, अब इसमें देखो आपका कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बताओ। Yes, बोलो, sir. है ना? किस मतलब किस प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसको बताओ। Horizontal. है ना? देखो इसमें देखो, इस एच को प्लेन में मानो, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये आपका पूरे प्लेन में रखे हुए हैं ना, इसी प्लेन में, आपके स्क्रीन के प्लेन में। तो इन्हीं को आधा आधा कर दो, पूरा हाफ हाफ कर दो, है ना? इन्हीं को इसी प्लेन में काट दो, मॉलिक्यूलर प्लेन में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ऊपर एच बच जाएगा, नीचे एच बच जाएगा, वेज और डैश वाला। देखो हो गया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। बताओ है कि नहीं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलो, है ना? बताओ समझ पा रहे हो इसको किस तरह से? लेकिन इधर वाले हाइड्रोजन तो वेज और इस पे है ना। हाँ, तो इसलिए तो इक्वल डिस्टेंस में बच जाएंगे ना वो, तभी तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, वो कटेंगे नहीं ना, नहीं है समझ में? आधा होना चाहिए ना हाँ मॉलिक्यूल, सर। है ना? बच गए ना, पूरा आधा आधा हो गया मॉलिक्यूल। या मैं एक काम कर सकता हूँ कि ऊपर से काटूं, ऐसे वर्टिकली पूरा स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे काटो इसको, मतलब इस हाइड्रोजन को आधा कर दो, वेज और डैश वाले को, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया ऊपर से, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, ऐसे ऊपर से काट दो इसको पूरे को, ऐसे ऊपर से काट दो। तो देखो काटोगे तो देखो एच एच बच गया इक्वल डिस्टेंस पे, हो गया देखो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना? तो मॉलिक्यूल प्लेन से भी आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे वर्टिकली ऊपर से, है ना? इससे भी आप क्या कर सकते हो, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ। यस सर। है ना? तो क्यूमिलिन में यही दो प्लेन है, या तो मॉलिक्यूलर प्लेन में, है ना, या फिर ऐसे पूरा वर्टिकली ऊपर से टू इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो ये दो प्लेन हमेशा याद रखना, इन्हीं दो प्लेन का जरूरत पड़ेगी आपको हमेशा क्यूमिलिन करते वक्त। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा जाए तो कितनी है, टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, ठीक है? समझ में आ गई बात? चल, अच्छा, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन दूं कि इवन नंबर एलिन सिस्टम ही लेते हैं हम लोग, और मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ग्रुप डिफरेंट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ CH3H, और इधर सेम ही रहने देते हैं, चलो HH ही रहने देते हैं। बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। हाँ सर। है प्लेन के अक्रॉस है, बताओ। स्क्रीन की प्लेन। हाँ, मतलब जिसमें अलग वाले ग्रुप है, CH3 को आधा करो, H को आधा करो, कार्बन को आधा करो, कार्बन आधा, कार्बन आधा, देखो यही मॉलिक्यूलर प्लेन जिसको है, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल रखा हुआ है, स्क्रीन वाला प्लेन जो है आपका, है ना? इस स्क्रीन के प्लेन में आप इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना? जैसे स्क्रीन साफ करते हो आप लोग, ऐसे इस प्लेन में, है ना? तो पूरे आधे आधे हो जाएंगे सब एटम जितने भी ग्रुप्स हैं, तो हो गया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना? अब आप लोग ऊपर से वर्टिकली इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि CH3H डिफरेंट ग्रुप है ना? वो उसको आधा आधा थोड़ी ना काउंट करोगे, ऊपर से नहीं कर सकते आप, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया इसमें, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऐसा करता कि इवन नंबर एलिन सिस्टम ही होता, और जितने भी ग्रुप्स हैं वो मैं अलग अलग कर देता, जैसे यहाँ CH3H था तो यहाँ भी मैंने CH3H ही लिख दिया। बताओ अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? किसी प्लेन से इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? तो मतलब ऐसा इवन नंबर एलिन सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स या एटम्स अटैच हैं, है ना, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। समझ में आ गई बात? बताओ, बोलो। अच्छा, ऑड नंबर एलिन में होगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलो। नो सर। ऑड नंबर एलिन सिस्टम बनाओगे तो वो तो प्लेनर ही होता है, ऑड नंबर ग्रुप वाले तो, जितने भी एटम और ग्रुप हैं वो तो प्लेन में ही आ जाते हैं। प्लेनर में तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। देखो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल हो ना,
उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा होता है, चाहे ग्रुप डिफरेंट करो सेम करो, जैसे मैंने यहाँ पे HCl लगा दिया, यहाँ मैंने CH3H लगा दिया, तो ये सब प्लेन में ही तो पड़े हुए हैं। और कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूलर्स में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा होता है, हमेशा हमेशा। किस प्लेन में? मॉलिक्यूलर प्लेन में। तो इस H को स्क्रीन प्लेन सबको एक ही प्लेन, हाँ स्क्रीन वाले प्लेन में, जिसमें मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसमें इसी को 2 इक्वल पार्ट में रखो, देखो पूरा मॉलिक्यूल आधा ऊपर आधा नीचे हो गया। तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है जो प्योर प्लेनर है, उसमें तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा होगा ही होगा, है ना, कम से कम एक तो होगा ही होगा, है ना, इस प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको, जिस जो नॉन प्लेनर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें देखना पड़ता है आपको कि होगा या नहीं होगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। हो गया? हो गया। चलो अच्छा, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। अच्छा, बाइफेन वाला सिस्टम में बताओ, बाइफेन जानते हैं ना सब लोग। तो इसमें मैं अलग अलग ग्रुप लगाया था, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया मैंने एक साइड में, चलो क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया। बोलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बताओ। यस सर। अच्छा, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? बोलो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो देखिए काम करते हैं इसको ना, सबसे पहले हम इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर में देखते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर बना रखा है। पर आपको पता है बाइफिनल अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है तो एक प्लेन में तो कभी नहीं आ सकते, है ना। तो हमें खुद से पता होना चाहिए कि इनमें से एक रिंग कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि अगर इस वाली रिंग को अगर मैं इस प्लेन में बनाता हूं तो दूसरे रिंग को मुझे इसके परपेंडिकुलर बनाना ही पड़ेगा, इस तरह से वेज और डैश के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये वाले जो दो ग्रुप हैं वो एक वेज पे क्लोरीन बना दो और एक डैश पे क्लोरीन लगा दो, इस प्लेन में ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली, तो ये खुद से पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में दे भी सकते नहीं भी दे सकते, है ना, पर आपको खुद से पता होना चाहिए कि बाइफिनल में ऐसा होता है। हाँ, अब इसमें देखो कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, किस प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बोलो। तो एक रिंग परपेंडिकुलर है, एक रिंग प्लेन स्क्रीन में प्लेन है। हाँ, तो जो प्लेन वाली रिंग है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसी में अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। स्क्रीन वाले प्लेन है जो मॉलिक्यूलर प्लेन वाला जो है ना, स्क्रीन में मैं ही इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो देखो ये पूरा रिंग हाफ हो जाएगा, और यहाँ से इस रिंग को देखोगे तो देखो ये भी आधा आधा हो गया, ऊपर क्लोरीन बच गया, नीचे क्लोरीन बच गया, हो गया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। बताओ, बोलो, बात समझ में नहीं आया, बोलो, है ना। तो जो डिफरेंट वाले ग्रुप है उनको प्लेन में लेके कोशिश करो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की, हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि मान लो दोनों ही ग्रुप आपके डिफरेंट डिफरेंट होते तो क्या होता, जैसे मान लो यहाँ भी क्लोरीन ब्रोमीन है, और मैं डायरेक्ट बना ही देता हूँ आपके लिए वेज और डैश, है ना, दो दो बार बनाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इस तरह से। इसमें भी क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। नो सर। हाँ, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। इसमें POS 0, है ना। ऊपर वाले में तो POS था, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप किसी प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाले प्लेन से, है ना, आपकी स्क्रीन वाले प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो देखो ब्रोमीन क्लोरीन एक रिंग तो आपकी डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल पार्ट में, है ना, ये तो डिवाइड हो जाएंगे। पर यहाँ पे ब्रोमीन था डैश पे और यहाँ पे क्लोरीन था वेज पे, ये कहाँ टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? ये तो बच गए ना क्लोरीन ब्रोमीन। अच्छा, आप चाहते हो परपेंडिकुलर ऊपर से वर्टिकली मैं इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो इस बार कौन सा रिंग हो जाएगा? इस बार ये वाला रिंग आपका टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो, ये पूरा डिवाइड हो गया, पर ये बच जाएंगे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना? तो टू इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? तो इवन नंबर एलीन, सॉरी, ये बाइफिनाइल सिस्टम है ना, जिसमें दो बेंजीन रिंग है आपस में अटैच, बाइफिनाइल सिस्टम जो है आपका, इसमें क्या होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स या एटम्स अटैच हैं तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है? समझ में आ गई? बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, चलो ये समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपके पास एक तरफ दोनों क्लोरीन है और एक तरफ दोनों ब्रोमीन है। पहले बताओ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो, बताओ। हाँ सर है। है ना? Yes. अच्छा, और कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये भी बताओ। 1. 2 सर। हाँ, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? वो कैसे समझोगे? तो इन रिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में करना करो ना, इसको एक रिंग को इसके परपेंडिकुलर लगाओ, है ना, इस तरह से। तो एक बार क्लोरीन क्लोरीन है और एक में दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो एक बार क्या करो, इस क्लोरीन क्लोरीन को प्लेन में ले लो, इस वाले प्लेन में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और एक ऊपर से वर्टिकली टू इक्वल पार्ट ब्रोमीन ब्रोमीन को प्लेन में लेके टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना? दोनों से कर सकते हो, है ना? दोनों प्लेन में आपका क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। बताओ। हो गया कंप्लीट, आगे चलें। चलो, अच्छा, तो ये बताओ, स्पाइरो कंपाउंड्स आते हैं, बोलो, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बताओ। हाँ सर। स्पाइरो कंपाउंड है ना। अब स्पाइरो कंपाउंड भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रिंग प्लेन में है तो दूसरा रिंग उसके परपेंडिकुलर जाएगा। जैसे अगर मैं इस ऑक्सीजन वाली रिंग को प्लेन में बना देता हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि दूसरा रिंग ऐसा है, इसकी परपेंडिकुलर वाली प्लेन में है ना? एक प्लेन में तो नहीं हो सकते हैं दोनों रिंग्स, तो इस टाइप का है। तो बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? अच्छा, किस प्लेन के अक्रॉस है? इसी स्क्रीन वाले प्लेन के अक्रॉस है, मतलब इस ऑक्सीजन को आधा कर दो, है ना, इस ऑक्सीजन वाली रिंग को आधा आधा कर दो, बाकी दूसरा रिंग तो आधा आधा हो जाएगा, है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है ना? सिंपल आपको ये बताते हैं ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। आप अच्छा, तो सिंपल जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं कुछ। इसमें बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्रुप को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्क्रीन प्लेन में करोगे, चलो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आधा हो जाएगा, दूसरा वाला रिंग कैसे आधा होगा? एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ CH2 है, नहीं हुआ। आप परपेंडिकुलर करो, तो वेज डैश वाली रिंग को आधा कर दिया आपने, पर जो प्लेन वाली रिंग है वो आधी आधी नहीं हुई, एक तरफ ऑक्सीजन और CH2 बच गया। तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, ठीक है? बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन स्पाइरो वाले केसेस में, है ना? जैसे मैं अगर आपको स्पाइरो वाले केस में ऐसा दूं, इधर भी ऑक्सीजन होता है ना, और इधर नॉर्मल रिंग है, सही से बना देते हैं इसको, है ना? तो बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। तो एक्चुअली है कैसा है, ये ऐसा है
कि ये रिंग तो है और दूसरा रिंग इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा किसी भी रिंग के अक्रॉस, है ना। इधर से दोनों ऑक्सीजन आधी आधी हो जाएंगे, है ना, ऊपर से परपेंडिकुलर भी लोगे तो भी हाफ पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है इसमें, देख सकते हो अब तो क्वेश्चन वगैरह करने में। बताओ, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को, बता सकते हो क्वेश्चन। बोलो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो जल्दी से, Yes, sir. किस प्लेन के क्रॉस है? बताओ। Vertical. वर्टिकली कैसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे इसको, कहाँ से करना चाहते हो? मतलब एक तरफ CO है, एक तरफ NH है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, देखो ऐसे डिवाइड कर दूं, तो कहाँ हुआ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड? इधर NH है तो यहाँ पे कहाँ NH दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, तो मतलब ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। अच्छा, आप चाहते हो कि NN को डिवाइड कर दूं, कर दिया। यहाँ डबल बॉन्ड O है तो यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है आपको? देखो मिरर में ऐसे दिखाई देना चाहिए ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहाँ है? नहीं है, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। तो इस तरह से तो नहीं कर सकते हो आप लोग इस ऊपर से वर्टिकली, तो है ना। हाँ, पर आपको पता है ये मॉलिक्यूलर, ये प्लेनर है मॉलिक्यूल, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनर है, एक ही प्लेन में है सारे एटम्स, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा ना उसमें, मॉलिक्यूलर प्लेन के अक्रॉस। इसी स्क्रीन के प्लेन में आधा कर दो सब एटम्स को, ये सारे एटम आधे आधे हो जाएंगे आपके, सब एटम आधे आधे हो जाएंगे, सब देखो, सब आधे आधे हो जाएंगे, देखो है कि नहीं है। सबको आधा आधा कर दो, क्या दिक्कत है? बताओ, बात समझ में आई नहीं है? बोलो, है ना। तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा ही होता है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन के अक्रॉस। ठीक है, बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो चलो, बहुत है आज के लिए, वैसे भी टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं जल्दी से, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ सिमेट्री से स्टार्ट करेंगे। चलो, इसमें और बता दो, बोलो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यस सर। Yes. है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इस प्लेन के अक्रॉस दिखाई दे रहा है मुझे, इस तरह से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, पूरी रिंग को आधा आधा, है ना। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। चलो, तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट। आपको अब समझ में आ गया होगा शायद कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, किसी मॉलिक्यूल में किस तरह से देखना होता है ना, कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन करेंगे, ये तो चलो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लिया, जब बाकी सिमेट्री पढ़ लेंगे तो कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, है ना, हर और देखेंगे कि कितना समझ में आया आपको। बताओ, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. चलो तो फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सबको अच्छे से फिर से बना लेना एक बार, है ना। ठीक है।